महिलाएं हमेशा ऐसे योग की तलाश में रहती हैं जिसे करने से वे खुद से जुड़ी कई समस्याओं को एक साथ दूर कर सकें। अगर आप भी ऐसी ही महिलाओं में से एक हैं तो इस वीडियो में बताए योग को रोजाना कुछ देर जरूर करें। Hello everyone, I am Anuradha Mehra, co-founder of हम योग चैनल। एक महिला होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम लेडीज़ कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती। रीज़न आलस नहीं, बिजी स्केड्यूल है। हम वो वर्कर्स हैं जो बिना थके बिना रुके बस काम करते रहते हैं, but at the same time waiting for some miracle to happen. Ladies, miracle has happened. If I say by doing only one asana, we can cure or overcome more than 10 types of diseases. This sounds unreal, but trust me, it is true. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिमोत्तानासन के बारे में। इस योगासन के फायदों और करने के तरीके के बारे में मैं आज डिटेल में बताऊंगी। एक ही तो आसन करना है, बट प्लीज़ इसके स्टेप्स को ध्यान से सुने और करें। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी, इसमें स्ट्रेच उत्पन्न होता है। इसी कारण इस आसन को पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। यह एक शुरुआती स्तर का आसान आसन है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाने के लिए यह एक क्लासिक मुद्रा है। यह आसन आपकी पीठ यानी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपकी हैमस्ट्रिंग, जांघों के पीछे और काफ मसल्स को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। और मैंने कहा था इसे करने से 10 समस्याओं को दूर किया जा सकता है। चलिए नोट कौन कौन सी समस्याएं गिनते हैं। फिजिकल बेनिफिट से शुरू करते हैं। लिवर, किडनी, ओवरीज और यूट्रस की कार्यक्षमता में सुधार लाता है 1। पेट की चर्बी को कम करता है 2। रीढ़ को स्ट्रेच करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है 3। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन अंगों की कार्यक्षमता में सुधार लाता है 4। रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेच होने से कुछ युवा महिलाओं की, ज़्यादातर लड़कियों की हाइट बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है 5। पेल्विक अंगों को टोन करता है 6। पीरियड्स को संतुलित करता है 7। मेनोपॉज और पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी परेशानियां या उनके लक्षण जो भी दिखते हैं उसमें राहत भी लाएगा। कितने हो गए? 8। इस आसन को विशेष रूप से महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये उसमें बहुत बेनिफिशियल है। 9। अभी मेंटल बेनिफिट्स रहते हैं, लेट्स काउंट। स्ट्रेस, तनाव उसके लिए बहुत ही बेटर है। चिंता, क्रोध और चिड़चिड़ापन को दूर करता है 11। मन को शांत करता है 12। सो ये देखिए इतने सारे बेनिफिट्स और सिर्फ एक आसन करना है। चलिए अब जानते हैं पश्चिमोत्तानासन करने का सही तरीका। इन्फॉर्मेशन लेते लेते लाइक और शेयर का बटन भी प्रेस कर ही दो। स्टेप 1, सबसे पहले सुखासन में। सुखासन यानी क्रॉस लेग्स में। और सबसे पहले अपने आप को तैयार करेंगे, रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे और आराम से थोड़ी देर बैठेंगे। बैक हमेशा स्ट्रेट करके बैठेंगे। कुछ सांस लें और छोड़ें। जब आप तैयार हो जाएं तो आप अपनी लेग्स को आगे की तरफ स्प्रेड करें। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। दंडासन में आ गए। यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, पैरों को, जैसे कि आपने देखा पैर मैंने ये टोज अपनी तरफ खींच लिए। इससे क्या हुआ, मेरे पैर एक्टिव हो गए। ऐसे नहीं बैठना है हमने, एक्टिव पोजीशन में, एक्टिव। अब मेरे पैर एक्टिव हो गए। जैसे ही मैंने अपने पैरों को अपनी तरफ खींचा, मेरी नीज एक्टिव हो गई, नी कैप अंदर से खिंच गए।
राइट? दिस इज द वे ऑफ डूइंग। इसे रिलैक्स होकर करने का कोई फायदा नहीं। सो इस तरह से बैठे, बॉडी स्ट्रेट, हिप्स और शोल्डर्स वन लाइन। अगर लग रहा हो कि ऐसे बैठना मुश्किल है तो आप अपने हाथों को साइड में प्लेस करके स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। रेडी करें अपने आप को। जिन्हें ऐसे बैठने में तकलीफ हो रही हो वो सहारा ले सकते हैं दीवार का, सोफे का, बेड का, जैसे भी। हाथ पीछे रखकर भी आप अपनी स्पाइन को इरेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। शोल्डर्स आगे नहीं, पीछे। इनहेल, एक्सेल। और जब आप इस तरह से स्ट्रेट होते हैं तो आपकी कोर मसल्स ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाती हैं। अब ये देखिए, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी खिंच गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की ओर, जितना खींच सके खींचें और धीरे धीरे आगे बेंड होते जाएं, बेंड हो जाए। क्वेश्चन है कि हमें कितना बेंड होना है। डू लिसन टू योर बॉडी। सो हर एक की बॉडी का अपना अपना सिस्टम है। आप जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक जाएं। दोनों हाथों को स्ट्रेच अपवर्ड, खींचिए ऊपर की ओर, स्पाइन खींच लिया। अब जाइए धीरे धीरे आगे, आगे होते जाएं। जैसे जैसे आगे होते जाएं पेट स्क्वीज करें, अंदर खींचें, यहां आ गए, यहां आ गए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इस तरह से लॉक बनाइए अपनी फिंगर्स का। फिंगर्स को टो के साथ, बिग टो के साथ और थंब से होल्ड किया। ये योगा में हम इसे लॉक की तरह यूज करते हैं। बैक को ऊपर खींचा। इनहेल, एक्सेल। जैसे ही एक्सेल हो, अपनी चेस्ट, अपनी बेली को अपने थाइज और अपने नीज पर, यहाँ पर इस एरिया में लगाने की कोशिश करें। बॉडी को रोल नहीं करना है, देखेंगे सामने। हमें ये आसन अपनी बैक पर कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल नहीं करना। आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, आप अपनी एडी भी होल्ड कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एडजस्ट करें। स्ट्रेच करके रखें। स्ट्रेच करके रखें, बैक खींचकर, और इस मुद्रा में कुछ देर रुके। होल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पाएंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, इन सब में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। और ये मसल्स कुछ पेन भी करेंगे। पेन होगा तो रिलीफ मिलेगा। चलिए, यहां पर थे, होल्ड किया। गो डाउन एज मच एज यू कैन। गो डाउन, नीचे, अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। अगर हो सके तो कंप्लीट एक्सेल करके अपने माथे को यहां लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हेड अप, आर्म्स अप एंड साइडवेज डाउन। रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। अब क्वेश्चन आता है, क्या सभी इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे? पहले दिन तो नहीं। अब बिगिनर्स इसे किस तरह से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वो पहली बार तो नहीं वैसे लेवल तक पहुंच सकते, सो इट्स ओके। आप वेरिएशन को ट्राई करें। लेग को बेंड किया, पैर उठाया, बिग टो को लॉक किया। अब अगर तो ये लॉक आप लगा पाए बहुत अच्छा, नहीं तो इस तरह से पकड़ लीजिए, इस तरह से पकड़ लीजिए। सबसे पहला काम बैक स्ट्रेट करना है। कर लिया, आपने लॉक किया, पकड़ा और धीरे धीरे अपने पैरों को आगे करते गए। देखिए, अब ऑलरेडी आपकी बेली और चेस्ट आपके थाइज पर है और जैसे जैसे आप लेग्स को स्प्रेड करेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे आती जाएगी। It may not happen in the first go, so practice, keep practicing. So inhale up, exhale down, roll नहीं, straight, up, exhale down, inhale up, exhale down. Dear ladies, बाय प्रोडक्ट में आपकी ये जो बेली है, जितने बेनिफिट्स बताए वो तो हो ही रहे हैं, प्लस आपकी बेली फैट भी बहुत जल्दी इससे ख़त्म हो जाएगा।
राइट? चलिए जानते हैं किन लोगों ने ये आसन नहीं करना या कब नहीं करना। आप खाली पेट इस आसन का अभ्यास करें, क्योंकि आपने देखा है इस आसन में आप पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। यदि आपकी बाहों में, हिप्स में, नीज में, कंधों में कहीं भी किसी प्रकार की चोट या तकलीफ है तो इस आसन को ना करें। एक और बात, यदि आप हैमस्ट्रिंग में किसी तरह की जकड़न महसूस कर रही हो तो घुटनों के नीचे कोई पिलो या बोल्स्टर का प्रयोग करें, और बस वहीं तक करें जहां आप बिना दर्द के कर सकती हैं। सो डियर लेडीज, टेक केयर ऑफ योर बॉडी. इट इज़ द ओनली प्लेस you have to live. Bye bye. Take care.